हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियर्स वाला चैनल पर। सो बेसिकली आज का जो सेशन रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप में से जो भी लोग एसएससी जेईई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेईई में नॉन टेक्निकल का एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है, एक बहुत बड़ा हाथ रहता है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, अगर आपको मतलब एसएससी जेईई प्री क्वालिफाई करना है, तो अगर आप इग्नोर कर देते हो ना इस नॉन टेक्निकल पार्ट को, तो कोई चांस नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा, चाहे आप टेक्निकल 100 में से 100 भी अटेम्प्ट करके आ जाओ। तो आज का जो ये सेशन रहने वाला है, आज हम लोग एक कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम नॉन टेक्निकल पर फोकस्ड रहें, क्योंकि अभी के जो ये 4 महीने हैं तो हमें कैसे नॉन टेक्निकल के किस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग ये देखेंगे डिटेल में कि पिछले कुछ सालों से जो एग्जाम हो रहा है तो उसमें क्या क्या वेटेज रही है हमारे डिफरेंट टॉपिक्स की, और आपको किन टॉपिक्स पर फोकस्ड रहना है कि आप यहां पर मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एसएससी जेईई का प्री का एग्जाम होता है, टोटल ये हमारा 200 मार्क्स का रहता है, और इस 200 मार्क्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है कि जो हमारा नॉन टेक्निकल का पार्ट रहेगा वो हमारा 100 मार्क्स का होगा और टेक्निकल हमारा 100 मार्क्स का होगा। तो ये जो नॉन टेक्निकल हमारा 100 मार्क्स का है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक तो हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट है, और दूसरा हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। 1 बाय 1 हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे फोकस्ड रहना है। तो पहली बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर आपको 50 नंबर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के दिखाई दे रहे हैं, जो 50 क्वेश्चंस हैं, और 50 क्वेश्चंस हमारे जनरल अवेयरनेस के। अगर आप बोलें कि इन दोनों पार्ट्स में से मैम किस में हम ज्यादा मेहनत करें, जितनी हम मेहनत करेंगे हम उतना ही स्कोर कर पाएंगे, तो साफ सी बात है कि जो हमारा पार्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, अगर आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को प्रैक्टिस करते हो तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकती हूं कि मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप उतने ही ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप जनरल अवेयरनेस को ज्यादा टाइम देते हो एज कंपेयर टू रीजनिंग, तो जनरल अवेयरनेस का ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि यहीं से क्वेश्चन आना है, क्योंकि उसका सिलेबस अपने आप में एक इन्फिनिटी रहता है, आप जितना मर्जी पढ़ लो वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि मैं रीजनिंग, ये जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट है, इसको मैं जितना टाइम दूंगी उतना ही ज्यादा मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगी एग्जाम में, तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहली चीज आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, देखिए जो हमारा रीजनिंग वाला पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट है, आपको क्या करना है, आपके पास है अभी 4 महीने, आपके पास है 4 महीने, आपको बस एक प्रॉमिस अपने आप से करना है कि अगर मैं इस एग्जाम को निकालना चाहता हूं या चाहती हूं तो मुझे डेली रीजनिंग को 1 आवर देना होगा। डेली रीजनिंग को 1 आवर देना होगा। आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, आपको इसके मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ लोगों को टाइम लगता है बनाने में, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है लेंथी होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है, तो वो चीज आपकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ही कम टाइम लगेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको ये बोलूंगी, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, रीजनिंग को आज से आपको डेली 1 आवर देना है, और डेली 1 आवर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाइए, आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, आप उन टॉपिक्स को देखिए, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आप एग्जाम में कम टाइम में वो क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे नॉन टेक्निकल में मैक्सिमम स्कोर करना है, ये वो पार्ट है जिसमें मुझे 45 मार्क्स 40 to 45 मार्क्स अपने फिक्स करने होंगे। आपके ये आ भी सकते हैं, अगर आप आज से 4 महीने डेली 1 आवर रीजनिंग को दोगे तो आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो आपका ये रीजनिंग वाले पार्ट से आपको फिक्स कर लेना है कि मुझे 40 से ज्यादा ही मार्क्स लेकर आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये लाए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो फिक्स है कि आपको यहां से इतने मार्क्स लाने हैं। अब दूसरी बात आती है कि हमारा जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट रहता है उसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, और आप एक टॉपिक को पढ़ते हो, फिर
उससे आप उस टॉपिक के और कहानी और पीछे जाते रहते हो। जैसे आप हिस्ट्री पर जाओगे तो आप हिस्ट्री का एक टॉपिक देखोगे तो वो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा होता है, तो आप अगर इतना डिटेल में उसे पढ़ोगे तो 4 महीने में तो वैसे भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा हिस्ट्री तब भी कवर नहीं हो पाएगी अगर आप 4 महीने रोज भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी है। तो पहली बात आपको ध्यान क्या रखनी है, आज से डेली 1 आवर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तभी आप 40 से 45 मार्क्स यहाँ पर फिक्स कर पाओगे। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसमें बहुत से लोगों को डाउट रहता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि पिछले कुछ सालों में ये जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो कैसे चेंज हुआ है। देखिए, अगर हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 2017, 18, 19, 20 और 22, तो 2022 तक के जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम हुए थे, अलग अलग शिफ्ट में हुए थे, उन सभी शिफ्ट का एक एवरेज मार्क्स निकाल कर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कहाँ ज़्यादा आप फोकस कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरा टारगेट क्या रहता है कि 50 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आना है। अगर आप इस 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स भी स्कोर कर पाओ ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आप टॉपर से पूछ लेंगे ना अगर कि कितने मार्क्स आए हैं तो इसी के आसपास आए होंगे, कोई नहीं है जो 50 में से 50 लाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या टारगेट करना है कि 50 में से मैं 25 से 30 नंबर ले आऊँ, 50 में से 25 से 30 नंबर ले आऊं। अब वो मैं कैसे लाऊंगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको देखना है एग्जाम निकालने के लिए मुझे कितना पढ़ना है और कितना पढ़कर एग्जाम निकल सकता है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें यही बताया था जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले कवर करना है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा जनरल अवेयरनेस है ये एवरेज आपको मार्क्स यहाँ पर दिखेंगे। तो आप देख रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स 2017 में आपको 10 मार्क्स का एवरेज क्वेश्चन यहाँ पर मिले, 10 से 11 वेरिएशन देख सकते हो आप। 2018 में 12 से 13 मार्क्स की, 2019 में 14 और फिर 15, और यहाँ पर अगर आप 2022 में देखोगे तो किसी शिफ्ट में ये 16 से 17 भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ग्राफ अगर हम बनाते हैं ना तो हमारा करंट अफेयर्स का ग्राफ कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, जिससे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कैसे इनसे भी आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। तो क्लियर पिक्चर है कि करंट अफेयर्स अब ज़्यादा पूछे जाने लग गया है। अगर मैं बाकी बात करूं यहाँ पर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो 2017, 18, 19, 20 और 22 एवरेज हमारे 5 to 6 जो मार्क्स के क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। सिमिलरली पॉलिटी की भी मैं बात करूँ तो 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ज्योग्राफी से इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा भी है, तो 7 to 9 मार्क्स, और 2020 में एवरेज 10 से 11 क्वेश्चंस किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो और 2022 में आप 7 से 8 क्वेश्चंस बता सकते हो। इकोनॉमिक्स बहुत कम पूछी जाती है, 4 मार्क्स 2 मार्क्स इतना ही रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये जो जनरल साइंस है आपकी, आप कई लोग सोचते हैं कि अगर हम इसको नहीं भी पढ़ेंगे, हमने 12th में अच्छे से पढ़ा है, 10th में अच्छे से पढ़ा है तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, पर ऐसे नहीं होता। एक बार दिमाग में ना चीज़ों को उनको रिवाइज करना पड़ता है। जैसे विटामिन के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, तो फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन आपको एक बार वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिजिक्स जो है वो आपका 5, 4, 3, अगर मैं देखूँ 2022 में भी एवरेज ये 5 मार्क्स का पूछा गया। केमिस्ट्री भी हमारा मतलब जनरली 5 से 4 के बीच में वेरी कर रहा है, तो एवरेज हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बना। और बायोलॉजी पहले बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, अब थोड़ा सा कम हो गया, 5 to 6 मार्क्स। तो ये कुछ पिछले सालों का जो हमारा जनरल अवेयरनेस का वेटेज रहा है उसकी एक क्लियर पिक्चर आपको यहाँ से मिल गई है। तो यहाँ से एक आइडिया तो लग गया कि करंट अफेयर्स जो है वो हमारा मैक्सिमम स्कोरिंग है, जहाँ से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि करंट अफेयर भी तो अपने आप में इतना बड़ा है कि इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां से मैंने देख लिया कि किन टॉपिक से एवरेज कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं कहीं से 25 से 30 नंबर ले आऊं। अगर 25 से 30 नंबर मैं यहां पर लाती हूं, 40 से 45 मार्क्स मुझे रीजनिंग में लाने ही है, वहां कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आप वो स्कोर कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा रीजनिंग और एप्टी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अगर आपको जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ,
अगर मैं आपको जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो ये है हमारा टोटल कितना मार्क्स मैम, ये 50 मार्क्स है और 50 मार्क्स को स्कोर करना है। अप्रॉक्सीमेटली मेरा टारगेट है मैं 30 नंबर लेकर आ सकूं, 25 से 30 में भी आएंगे तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। अभी मैं टेक्निकल की बात नहीं कर रही, पूरा हम नॉन टेक्निकल के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अब आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर जनरल अवेयरनेस, तो ये भी मैं बात कर रही हूँ आज से 4 महीने की। देखो आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में मतलब क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप आज से 4 महीने तक सेम नॉन टेक्निकल को भी उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ते हो जितना आप प्यार टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स को देते हो, उतना ही ध्यान आपको किसको देना है, अपने नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को। तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई और पॉलिटी हो गई। अब अभी आप में से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्स लिया होगा और कुछ अपने एंड से पढ़ रहे होंगे। तो आप एक बात का ध्यान रखना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, आपको जिस फैकल्टी से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप PW जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आपको कोई एक नोट्स उठाने हैं, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के नोट्स उठाए जो SSC JEE के हैं, आपने उन नोट्स को अच्छे से पढ़ा। इन नोट्स को उठाने के बाद मुझे क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर SSC JEE के क्वेश्चंस। अब SSC JEE के जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उसमें हो सकता है कि मैम कुछ क्वेश्चंस हमारे इस नोट्स में कवर नहीं हो रहे, हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में जनरल अवेयरनेस मैंने बोला इतना बड़ा है कि हम जितना पढ़ते जाएंगे तब भी कम है। अब आपने SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए अपने उन नोट्स से पढ़ के जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो। अब आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए हो, आपने उनको क्या करना है, अपने नोट्स में ऐड कर देना है। अपने नोट्स में कुछ खाली पेजेस रखिए और अपने नोट्स में उनको ऐड कर दीजिए। पहला स्टेप। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिला आप उसकी हिस्ट्री पढ़ने लग गए हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और वो टाइम ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ो भी और वहाँ से एक भी सवाल ना आए। तो आपको क्या करना है, अपने एक नोट से वो पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ लीजिए। SSC JEE के प्रीवियस ईयर खोलिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व नहीं हो रहे उनको नोट्स में ऐड कीजिए। अब बोलेंगे मैम ये चीज़ हमने कर ली, इसके बाद हमें और क्वेश्चंस चाहिए। फिर SSC जो और एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जैसे CGL हो गया, SSC जो और एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जैसे CGL हो गया, आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको एक हिंट मिल जाएगा यहाँ से। आप ये वाले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के होंगे, आप इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। और यहाँ से भी जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए उनको कहाँ पर करना है, आपको ऐड कर देना है, अपने नोट्स में। ठीक है, तो इनको भी अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को पढ़ेंगे, इससे बाहर नहीं जाना है। अकबर के बारे में उसकी पूरे कितना खानदान था, कितना बेटा, उसका आगे का बेटा, वो नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। फिर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, फिर आप SSC के और कोई जिसमें नॉन टेक्निकल का पार्ट आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और अपने नोट्स में उसको ऐड करते जाइए। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जनरल अवेयरनेस जैसे मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तो जनरल अवेयरनेस को मुझे डेली अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर तो देना ही पड़ेगा, या फिर 1-1.5 घंटा आपको एक दिन का देना ही पड़ेगा फॉर जनरल अवेयरनेस। अब मैं अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा दे रही हूँ तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे मान लीजिए आपने आर्टिकल्स पढ़े, आज आपने कोई आर्टिकल्स पढ़ लिए कि आज ठीक है मेरा टारगेट है मैं आर्टिकल पढ़ूंगा। आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आप उसके SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और उसके बाद और अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट है तो आप वहां से क्वेश्चन लगाइए, जो नोट्स में नहीं है उसको आप अपने नोट्स में ऐड करिए। तो ऐसे आपने मान लीजिए आज का आधा घंटा या आपने 30 मिनट किसको दिए, अपने आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए दिए। फिर बाकी का जो टाइम है वो कहाँ देना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है। फिर आता है मैम यहाँ पर हमारे पास करंट अफेयर्स की बात। अब करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा पूछा जाता है, अब कुछ लोग जो होंगे वो तो डेली करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब हमारे पास 4 महीने हैं, तो हम करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें।
तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, अब डेली डेली जब आप वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में याद नहीं रहती। अब आपको इसमें से जो बेस्ट लगेगा वो आपको तरीका यहाँ से अपने आप पर उठाकर उसको आपने अप्लाई करना है। तो आप सबसे पहली चीज क्या कर सकते हो, जैसे एग्जाम जब हमारा अक्टूबर में होगा उससे 6 महीने पहले का, उससे 6 महीने पहले का जो आपका 6 मंथ प्रायर टू योर एग्जाम, वो 6 महीने पहले का करंट अफेयर देखना है। अब कहाँ देखना है, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इंजीनियर्स वाला पे ऑलरेडी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। आपको उन क्लासेस में क्या देखना है, आपको जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं इस तरीके से कि किसी एक महीने के टॉप 300 करंट अफेयर क्वेश्चन, किसी एक महीने के टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन, तो जो आपको टॉप 100 या टॉप 300 ऐसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस के नोट्स बना सकते हो। या फिर करंट अफेयर का मतलब है कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें चल रही है। आधी चीजें दिमाग में याद रह सकती हैं, आधी भूल भी सकती हैं। एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा पूछ लिया जो नहीं हमें आता हो। तो करंट अफेयर्स मैम आपको क्या करना है, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स टॉप 100 या टॉप 300 क्वेश्चंस निकालो, उनको नोट्स में लिखो। कुछ चीजें कहानी की तरह याद रहेंगी। आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो 4 महीने के लिए। इस न्यूज़पेपर से पर न्यूज़पेपर आपको ऐसा पढ़ना होगा जैसे द हिंदू हो गया, ये आपने पढ़ लिया। इसमें बस आपको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, कौन से मेडल्स किसको मिल रहे हैं, तो वो एक जनरल आइडिया आपको वहाँ से मिलता रहेगा। आप ये भी कर सकते हो। पर आप डेली डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो मुझे लगता है वैसा भी सही है। पर आप क्या कीजिए, पिछले 6 महीने का जो टॉप 100 टॉप 300 क्वेश्चन हैं उनको निकालिए, उसके नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे, और जो रेगुलर चल रहा है रेगुलर वाले को साथ साथ मैनेज करना है, और पिछले वाले जो 6 महीना हो गया है जो इससे पहले का था, उसमें जो टॉप 100 या 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। तो अगर आप इतना कर लेते हो, आपके ये 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अब इससे फायदा ये हुआ, अब कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम के लिए मान लीजिए आप हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ ली, आपने ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़ ली, आपने पॉलिटी, आपने पूरे 25 दिन इन्हीं 3 को दे दिए। अब 25 दिन इन 3 को देने पर आप 3 क्वेश्चन कर पाओ अगर, तो वो वर्थ नहीं है। अगर 25 दिन इनको देने पर, मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने कहा कि मैंने बहुत सीरियस ले लिया था, तो मुझे बहुत सीरियस ले लिया था जनरल अवेयरनेस को, तो मैंने 25 दिन सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन कर पाया। तो ऐसा लगता है कि वो 25 दिन जो थे वो 5 क्वेश्चन के लिए वर्थ नहीं थे। तो अब आपको ना ये वाली गलती नहीं करनी है। इसलिए मुझे लगा कि आज ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है कि पिछली बार जो कुछ लोगों के जो एग्ज़ाम्स रह गए तो उसमें ये कमियां रह गई थी जो गलती आपको नहीं करनी है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो ये प्रीवियस ईयर सारे लगा लेना और फिर नोट्स में लिख लेना। इससे ये होगा कि ऐसा भी नहीं है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा और हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। अपना टाइम कहाँ पर देना है मैम, रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई। करंट अफेयर्स के लिए पुराने 6 मंथ्स के जो टॉप 100-200 क्वेश्चन है उनको उठाओ, वो सॉल्व करो, और या फिर आप साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा कि आजकल के टाइम में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे साथ साथ मतलब हमें पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई भी अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में ना आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएंगी। तो बेसिक चीज़ें मुझे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की पता होनी चाहिए। आप वो बुक्स से भी सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, तो उतना भी मोर देन इनफ होगा। तो आप एसएससी जो और एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें जो नॉन टेक्निकल पार्ट आता है, आप उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और उसके नोट्स बना लो। यहाँ से ही आपके मैक्सिमम मार्क्स बन जाएंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने बहुत सारा टाइम दिया था तब जाके मैं मार्क्स ले पाया। अब क्योंकि हम लोग 30 मार्क्स पर टारगेट कर रहे हैं एटलीस्ट 50 में से, तो मुझे अपने आप को डेली ये बोलना पड़ेगा कि डेली मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं इस जनरल अवेयरनेस को दूंगा। तो अगर आप 1.5 घंटा इसे देते हो और 1 आवर आप रीजनिंग को देते हो, तो एक दिन का अगर आपको नॉन टेक्निकल में भी अच्छा स्कोर करना है, और आपको मैंने पहले ही बता दिया आपकी सिलेक्शन के लिए नॉन टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है, तो आपको एटलीस्ट
2 hours 30 मिनट डेली का 2.5 घंटे आज से ये प्रॉमिस कर लेना है कि आप नॉन टेक्निकल पढ़ोगे, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर आप टेक्निकल के सारे क्वेश्चन भी सही कर देते हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर आप टेक्निकल 100 के 100 भी सही कर दोगे तब भी कैसे सिलेक्शन होगा। तो अब हम सिलेक्शन कैसे देख सकते हैं कि मैम आपने जो मैंने आपको चीजें बताई उसको फॉलो करो, आप जरूर देखना आप नॉन टेक्निकल मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अब देखिएगा, अब हमने रीजनिंग में हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हम रीजनिंग में कितना स्कोर कर पाए, मोर देन 40 प्लस मार्क्स लेकर ही आने, इससे कम तो चांस ही नहीं बनता आपको लाने। जनरल अवेयरनेस में आपको 30 नंबर लेकर आने हैं, तो ये बन गए आपके मिनिमम 70 मार्क्स। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ से 70 मार्क्स ला सकते हो। अगर आप टेक्निकल पार्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो, और टेक्निकल पार्ट के बारे में हम बातें करेंगे क्योंकि मैं सिविल से हूँ, तो हम सिविल का अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी बाकी ब्रांचेस वाले क्लास भी अभी ये सेशन देख रहे होंगे। तो टेक्निकल में आपका टारगेट होना चाहिए 80 मार्क्स का। तो अगर आप 80 मार्क्स से ज़्यादा लाते हो यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है सिलेक्शन के आप और पास पहुँच जाओगे। तो 80 + 30 + 70, अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आराम से मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा विद गुड मार्क्स। तो आपको टारगेट किस पे करना है, ये आपके 80 मिनिमम मार्क्स लिख रही हूँ, 80 मार्क्स आने चाहिए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के चांसेस किस में है मैम, 30 जो है वो अनस्टेबल है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के चांस है, लेकिन इसको फिक्स कर लेना है। 40+ मार्क्स रीजनिंग में लेकर आने हैं। तो आज के सेशन में मेरा यही मेन मकसद था कि आपको एक ओवरव्यू, एक पिक्चर क्लियर कर दूं। जो लोग कहते रहते हैं क्लासेस में भी नॉन टेक का क्या होगा, नॉन टेक कैसे करेंगे, तो आप नॉन टेक को इतना डर मत बनाइए, एक प्रॉपर प्लानिंग से चलिए। अगर ऐसे प्रॉपर प्लानिंग से आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो आप इसके क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही और वीडियोस के साथ और ऐसे ही और सेशंस के साथ मिलती रहूंगी। अगर आप लोगों को और कुछ गाइडेंस चाहिए किसी भी एग्जाम रिगार्डिंग, किसी एग्जाम या कोई सिलेबस या कोई टॉपिक, कुछ भी अगर आपको कोई कुछ भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही सेशंस में हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।